अच्छा सकलैन सफदर साहब, आप ये बताएं कि आपने जो मुकदमा दर्ज करवाया, क्या आप उस मुकदमे के मतन से आगाह थे? आपको किसी ने फ़ोन करके कहा कि आप ये FIR करवाओ? आज आपने अदालत में जो बयान हल्फी अपना जमा करवाया कि आप इस केस से दस्तबरदार होकर अपना केस वापस लेते हैं, तो इस वापस लेने पर भी कोई दबाव था आप पे? हम नहीं चाहते कि इस मुद्दई की ज़िंदगी को कोई ख़तरात हों या हमारी इससे कोई ज़िंदगी में। जब मुद्दई ने जो इंटरव्यू आपको भी दिया, जो मेरे साथ बात की, उसके बाद क्या पीछे बच गया? अच्छा, इमरान रियाज खान साहब ने मीडिया के सामने अल्लाह की रज़ा के लिए आपको माफ़ भी कर दिया। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली अवान और आज मैं मौजूद हूं चकवाल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। आज चकवाल में इमरान रियाज खान की पेशी थी। चूँकि ईद से कबल यहाँ की अदालत ने उनको जुडिशल रिमांड पर भेजा था, जिसके बाद लाहौर पुलिस ने उनका राहदारी रिमांड लेकर उनको लाहौर ले गए थे, जहाँ पे उनके केस की हेयरिंग हुई और वो वहाँ पे कैंट कचहरी का जो मुकदमा था वो खारिज हुआ। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से उनको 10 रोज़ की ज़मानत दी गई, लेकिन चूँकि चकवाल की अदालत ने उनको जुडिशल कर रखा था तो यहाँ पे उन्होंने बेल दायर की थी। उस बेल के लिए उनका अदालत के रूबरू पेश होना ज़रूरी था। वो आज यहाँ पे पेश हुए और उस पेशी के दौरान हमने देखा कि जो मुद्दई मुकदमा है उनकी जानिब से बयान हल्फी कोर्ट में जमा करवाया गया कि वो इस मुकदमे को वापस लेते हैं और उसके मज़ीद किसी किस्म की कार्रवाई नहीं चाहते। तो इसी केस से मुतालिक जितनी भी डिटेल्स प्रोसीडिंग जो आज के दिन हुई है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे वकील इमरान रियाज खान मियाँ अली इशफाक, और जो मुद्दई मुकदमा है जिन्होंने इमरान रियाज खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, और सदीक जान भी मौजूद होंगे। उनसे हम डिटेल में बात करेंगे कि ये सारा मामला क्या है और कैसे आज की ये प्रोसीडिंग चली है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जी मुद्दई मुकदमा, जो कि चकवाल थाना सदर में मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मुकदमे के जो मुद्दई हैं जिनका नाम सकलैन सफदर है, इस वक्त वो मेरे हमरा मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। अच्छा सकलैन सफदर साहब, आप ये बताएं कि आपने जो मुकदमा दर्ज करवाया, क्या आप उस मुकदमे के मतन से आगाह थे? जी, मुझे उसके बारे में सही कुछ इल्म नहीं था। आपने इमरान रियाज खान साहब की तकरीर सुनी थी जो उन्होंने की थी, जो आपने उस FIR में जिक्र भी किया है अपने मैंने कोई उनकी तकरीर नहीं सुनी। तो फिर आपको किसी ने फ़ोन करके कहा कि आप ये FIR करवा दीजिए? मुझे किसी ने फ़ोन करके बोला था। किसने फ़ोन किया था? किसी ने मुझे फ़ोन किया था। ठीक है, कि ये आप अपने FIR देंगे। ठीक है, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं था ठीक है। कि ये इमरान रियाज साहब कौन है, FIR में भी क्यों दी जा रही है और क्या दफ़ा लग रही है। ठीक है, तो आज आपने अदालत में जो बयान हल्फी अपना जमा करवाया कि आप इस केस से दस्तबरदार होकर अपना केस वापस लेते हैं, तो इस वापस लेने पर भी कोई दबाव था आप पे? मेरे ज़मीर को मेरे पे दबाव था ठीक और है, किसी का दबाव नहीं था मेरे। ठीक है। तो आपने उस बयान हल्फी में क्या कहा है? जी, मैंने बोला है कि मुझे कोई वो नहीं है, उज़र नहीं है इनकी ज़मानत पे, इनकी रिहाई पे मुझे कोई नहीं है। अच्छा, इमरान रियाज खान साहब ने मीडिया के सामने अल्लाह की रज़ा के लिए आपको माफ़ भी कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपके ख़िलाफ़ किसी भी फॉरम पे अभी या फ्यूचर में भी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इस उनकी आला ज़रफ़ी पर आप क्या कहना चाहिए? ये उनकी आला ज़रफ़ी है, ठीक है, आला ज़रफ़ा बना हुआ ये काम है। आपने बात सुनी जी मुद्दई मुकदमा सकलैन सफदर की। वो ये कह रहे थे कि जब इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया तो उनको किसी का फ़ोन आया था जिसके कहने पर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया और उनको इस मुकदमे के मतन से बिल्कुल आगाही ना थी। अभी हम बात करने की कोशिश करें कि सदीक जान से जो यहाँ पे मौजूद हैं। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, क्यों नहीं आ रहा, ये अब फैसला आएगा तो पता चलेगा, कोई और नई चीज़ उसमें ना हो। लेकिन मेरे ख्याल है कुछ रह नहीं गया। जब मुद्दई ने जो इंटरव्यू आपको भी दिया, जो मेरे साथ बात की, उसके बाद क्या पीछे बच गया? जब मुद्दई ये कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे नाम पे FIR होगी, अगले दिन मुझे बताया गया कि तुम्हारे नाम पे FIR करा दी गई है, मुझे सारे लोग कोस रहे हैं, मेरी फैमिली मुझसे नाराज़ है और मैंने गलत किया इमरान रियाज के ख़िलाफ़ FIR करवा के। जी, तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वकील इमरान रियाज खान मियाँ अली इशफाक साहब। उनसे हम इस केस के मुतल्लिक़ तमाम तर तफसीलात जानते हैं कि ये जो आज चकवाल की अदालत में जो हेयरिंग हुई है इस हवाले से उनके पास क्या मालूमात है। सर, ये बताइएगा कि आज जो चकवाल के अंदर हेयरिंग हुई है उसके अंदर अभी क्या जजमेंट आई है कोर्ट की तरफ से और क्या आगे प्रोसीडिंग हो रही है? देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि जब चकवाल में फ़र्स्ट टाइम इमरान रियाज को पेश किया गया कुछ दिनों पहले, उसके बाद उसको लाहौर ले जाया गया। जो चकवाल में फ़र्स्ट राउंड में प्रोसीडिंग हुई थी उसमें पुलिस ने इमरान रियाज खान का फ़िज़िकल रिमांड लेने की एप्लीकेशन दी थी, जिसको हमने थॉरली कंटेस्ट किया। ऑनरेबल कोर्ट ने पुलिस की ये इस्तदा को नामंजूर किया, रिजेक्ट किया और इमरान को जुडिशल कस्टडी में ले लिया। सब्सिक्वेंटली इमरान को SP सिविल लाइन इन्वेस्टिगेशन ने जो लेटर लिखा डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जज चकवाल को, उसकी बेसिस पे ट्रांसफ़र कर दिया गया फ्रॉम चकवाल टू लाहौर।
फिर आपने देखा कि हम लाहौर हाई कोर्ट में हमने एक पिटिशन फ़ाइल की जिसमें इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ तमाम मुकदमात की क्वैशमेंट ऑफ FIR की प्रोसीडिंग्स और पिटिशन फ़ाइल की, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को फौरी तलब किया। एडवोकेट जनरल ने एज अ ग्रेसफुल जेस्चर कमिंग फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये कहा कि फौरी तौर पर हम इमरान रियाज खान को एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट के थ्रू कंसेशन देने के लिए रेडी हैं, जिसमें वो जाके ईद अपने घर गुजारे और ईद के बाद फर्स्ट वर्किंग डे पे वही जो प्रोसीडिंग पेंडिंग थी चकवाल में वो जाके मजिस्ट्रेट के सामने ज्वाइन करें, जिसकी बेसिस पे आज फिर हम इलाका मजिस्ट्रेट कंसर्न चकवाल के पास आए जिनके पास बेल केस की समाअत थी। और वहाँ पे आपने देखा कि जो मुद्दई मुकदमा थे वो अपने वकील के साथ अदालत में हाज़िर हुए। उन्होंने एक एफिडेविट दिया, उसमें उन्होंने चंद चीज़ों का जिक्र किया कि ये मुकदमा दर्ज कराते वक्त उन पर दबाव था, ये कि वो अपने मुकदमे की पैरवी ना करना चाहते हैं, ये कि मुकदमे को अगर ख़ारिज किया जाए या इमरान को ज़मानत दी जाए या उसको बरी किया जाए तो इनको कोई एतराज़ नहीं होगा। आपने पहले भी सुना और देखा कि इमरान के ख़िलाफ़ जितने केसेस हैं दे आर बोगस इन नेचर, दैट हैज़ ज़ीरो फाउंडेड बेसिस, ज़ीरो मटीरियल बेसिस, कोई उसकी लीगल या फैक्चुअल बेसिस जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी बेसिस पे अदरवाइज़ अल्लाह के हुक्म से ये प्रोसीडिंग्स इमरान के अगेंस्ट डिस्चार्ज, क्योंकि आपने देखा पिंडी में हुई, अटक में हुई, लाहौर में हुई, तो यहाँ पे भी इट वाज मच एक्सपेक्टेड कि इसी तरफ बात जाएगी। नेवरदिलेस अल्लाह का शुक्र है कि जो मुद्दई मुकदमा है उसका ज़मीर ज़िंदा हुआ, अल्लाह ने उसको हिदायत दी, जागा, अदालत में आया, उसने अपने आप को आइडेंटिफाई कराया, अदालत ने उसकी वेरिफिकेशन की, उसके वकील ने कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दी, उनके साइन और थंब इंप्रेशन लिए गए। उसके बाद आपने देखा कि पब्लिकली जो सा उसने अनाउंस किया मीडिया के सामने आके, और चूँकि इसने ख़ुद वॉलंटरली अपनी प्रोसीडिंग को विड्रॉ किया, जिसकी वजह से हम नहीं चाहते कि इस मुद्दई की ज़िंदगी को कोई ख़तरात हों या हमारी इससे कोई ज़िंदगी में अपनी हद तक, इमरान रियाज खान की हद तक कोई ज़ाती रंजिश या दावत रहे। अल्लाह की रज़ा के लिए हमने माफ़ किया। जो मुकदमात लोग हमारे साथ कंटेस्ट कर रहे हैं और जिन मुकदमात में इमरान बाइज़्ज़त तौर पर डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें लाजमी तौर पर उन लोगों की मलेशियस प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी फ़ाइल करेंगे एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। और लाजमी तौर पर हम जो इमरान को इन लोगों ने डिफेम किया है और उसकी रेपुटेशन को कॉम्प्रोमाइज़ करने की नाकाम कोशिश की है, फ्रस्ट्रेटेड अटैम्प्ट्स लिए हैं, लाजमी तौर पर इनको सिविल प्रोसीडिंग जो कि बहुत बड़ी वॉल्यूम्स हैं, 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ के इनफरादी दावे इन पे जो सा है वो सिविल सूट, सिविल प्रोसीडिंग्स दायर की जाएंगी।